चले देखिए, हमने कल की क्लास में चर्चा किया था बंध एवं बंध के प्रकार। बंध के प्रकार में हमने कल अध्ययन कर लिया था सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है, तो हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आपस में बंध बनाते हैं तो उसे सहसंयोजक बंध बोलते हैं। और उसके प्रकार में हमने चर्चा की थी कि जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के आधार पर हम सहसंयोजक बंध को तीन प्रकारों में डिवाइड किया था। एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध। इसमें हमने परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ चर्चा किया था। पहली परिभाषा जैसे बताया था एकल सहसंयोजक बंध, तो हमने कहा था कि जब दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहां पे एकल सहसंयोजक बंध होता है। जब दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है वहां पे दो संयोजक बंध होता है। और यदि तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहां पे त्रिसहसंयोजक बंध होता है। हमें दूसरे प्रकार यानी दूसरे नंबर के बंध की चर्चा करनी है। नंबर 2 पे आता है बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं दो आयनिक या विद्युत संयोजक या विद्युत संयोजी बंध। इंग्लिश में बोलेंगे आयोनिक या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इसमें ध्यान देना है कि आयनिक या विद्युत संयोजक बंध। देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार के बंध में एक इलेक्ट्रॉन दाता होता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो भैया आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ग्रुप त्यागते हैं। भाई त्यागेंगे कौन? जिनके आउटर मोस्ट क्लास में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रहण कौन करेंगे? जिनके आउटर मोस्ट क्लास में एक या एक से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बात करें हम कि त्यागने वाले इलेक्ट्रॉनों की, तो कौन कौन त्यागेंगे बेटा? तो बोलेंगे सर फर्स्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए वाले जो तत्व या परमाणु होंगे वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? देंगे, त्यागेंगे। फर्स्ट ए के पास इस तरह में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। सेकेंड ए के पास 2 और थर्ड ए के पास कितने होते हैं? 3। फर्स्ट ए में कौन कौन से आते हैं? हा, ली, ना, के, रब, कब से, फरार। ये फर्स्ट ए में आते हैं। सेकेंड ए में बेटा मांगे, कार, स्कूटर और बाप, राजी। सेकेंड में आते हैं। थर्ड में बैगन, आलू, गाजर, इन्हें, तोले, ये थर्ड ए में आते हैं। तो भैया ये जब भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? एक देंगे। ये कितने देंगे? 2 देंगे। और ये कितने देंगे? 3 देंगे। ध्यान देना है। लेने वालों से रेडी फिफ्थ ए। कौन सा? फिफ्थ ए। फिफ्थ ए को क्या बोलते हैं? निकोजा बोलते हैं। क्या निकोजा बताया था ना भाई? नाइट्रोजन परिवार, नाना, पटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिगड़े, है ना। इसके आउटर मोस्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। आज तक पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉनों की। 6A में अगर जाएंगे, 6A में इसको क्या बोलते हैं? कैल्कोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन बोलते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं बेटा? तो बोलेंगे इसमें U, S, T, O। इनके बाद एटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब तक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। एक 7A होता है, 7th A, है ना। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन जिनको बोलते हैं, कुछ बल्ब होते हैं जिनको हाइड्रोजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि इनमें कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन,
हेलोजन, वो तो कंबाइन के रूप में कुछ भी बोल दीजिए, मतलब कि और भी होते हैं। इसमें क्या कहें, फिर कल बाहर आई, 7 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये तो मेरा मानना है कि वहां पर पास के नोट है, कई बार हो चुका है, ठीक है ना। तो इसमें हम आगे समझे कि आयनिक बंध क्या है और विद्युत सहयोगी बंध क्या है। तो आयनिक बंध क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे इसमें अणु होते हैं कि जिनको मतलब हम तोड़ना चाहें तो वो अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए इस बंध का नाम क्या दिया गया है, आयनिक बंध। तो विद्युत संयोजी बंध क्यों कहा गया है, क्योंकि जो विद्युत होते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसके द्वारा मूव करती है या किसके द्वारा चलती है, तो उसमें होते हैं आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। इसलिए इस बंध का नाम क्या दिया गया है, आयनिक या विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, इस पर आगे चलते हैं। चलिए परिभाषा लिखेंगे, ऐसे ऐसे बंध जिनमें एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन देता है एवं दूसरा परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इन्हें आयनिक या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जैसे यहां समझेंगे बेटा, जैसे NaCl आप लोग देखते हैं, NaCl तोड़ते भी हैं तो आपको पता है कि Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, ऐसा ही तो टूटता है। जरा देख लेते हैं, Na के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या आपने कभी Na और Cl के बीच में कोई बंध लगे हुए देखे हैं क्या, नहीं। तो बड़े 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन देने का चिन्ह ऐसा होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन देने का चिन्ह ऐसा होता है, लेकिन कॉमन रूप से ये चिन्ह इस प्रकार से बना होता है, ऐसा भी लगा हो जैसा हमने पहले बताया उस प्रकार से लगा हो, लेकिन मान के क्या चलना है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो भैया ये ऐसे आगे बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो कैसे टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। जैसे दूसरा देख ले, MgCl2 का देख ले। अब देखिए जरा, Mg के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इधर Cl कितने है बेटा, 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। लेकिन चिन्ह ऐसा भी बना हो तो आपको थोड़ा क्लियर करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इससे क्या बन जाएगा बेटा आपका,
MgCl2 बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। आयनों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Mg++ बन जाएगा और 2Cl- बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2Cl- बन जाएगा। इसी प्रकार से और ले लीजिए, AlCl3 ले लीजिए, AlCl3 ले लीजिए। भैया Al के पास बॉटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। और Cl के पास 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन। भैया आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कोई भी परमाणु एक या एक से इलेक्ट्रॉन अधिक दे रहा है और सामने वाला एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जबकि हमने जितना बताया है उनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, लेकिन एक से अधिक भी ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका आयनिक। इसको तोड़ना चाहेंगे तो पहले बनेगा AlCl3, क्या बन जाएगा, AlCl3। तोड़ना चाहेंगे तो Al कितने प्लस बनेगा, Al++ बनेगा और फिर Cl- बन जाएगा। इतना नोट करेंगे फिर और समझाते हैं। चलो अगली हेडिंग डालिएगा, तीसरा है उप सह संयोजक बंध। उप सह संयोजक या उप सह संयोजी, उप सह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब यहां समझना है बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है। देखिए इससे पहले हमने कहा है कि एक परमाणु के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, दिए जाएंगे, जबकि दूसरे परमाणु के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे या लिए जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पे लोन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन क्या, जो पहले वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में दिया जाएगा। ए जोड़े या एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दिया जाएगा या तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में लिया जाएगा। युग्म क्या है, जोड़ा क्या है, तो आप जानते हैं कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक जोड़ा हम बोल सकते हैं। तो यहां पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जा सकते हैं या तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म लिए जा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में, ऐसा बंध जिसमें एक परमाणु के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट किया जाता है और दूसरे परमाणु के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म लिए जाते हैं, तो इस प्रकार का बंध क्या कहलाएगा, उप सह संयोजी बंध कहलाएगा। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे ऐसा बंध जिसमें एक परमाणु के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन ऐसा बंध जिसमें एक परमाणु के द्वारा कम से कम एक द्वारा
कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है एवं दूसरे परमाणु के द्वारा कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म लिया जाता है या ग्रहण किया जाता है या ग्रहण किया जाता है, तो ऐसे बंध उपसहसंयोजी बंध कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा। अब देखिए बेटा H2SO4 यहां पहले समझ लीजिए। हम जानते हैं कि S से 4O इस प्रकार से समझिएगा और H इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा भैया। S के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? S उससे टीपो किसका 6A का ना, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे बेटा। उससे टीपो 6 होंगे। अब जरा देखिएगा क्या करेंगे। एक से साझा इधर करवाएंगे, एक से इधर करवाएंगे, 2 इधर बनाएंगे, 2 इधर बनाएंगे। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। कितने की आवश्यकता होती है? 2। एक इधर साझा करेगा, एक इधर साझा करेगा, 2 ऊपर बनाइए, 2 नीचे बनाइए। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? बोलेंगे सर एक ही होता है। इसी प्रकार इसके पास 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन के पास कितने होंगे बेटा? 1 होगा। इस ऑक्सीजन के पास कितने? 6। 1 2 3 4 5 6 इसके पास 1 2 3 4 5 6। अब यहां समझना है बेटा अच्छे से, इस हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है? बोलेंगे सर 1 की जरूरत है। भैया ये ऐसा काम करेगा, ये लीजिए हाइड्रोजन का काम हो गया ना बेटा। इधर भी ऐसे बना लेगा, हाइड्रोजन का काम हो गया, समझ लीजिएगा। अब देखिए इसको जरूरत कितने की है? बीच वाले F को 2 की ना केवल। तो पहले ये O क्या करेगा कि एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा। इस O का काम हो गया क्या बेटा? 6 ऑलरेडी थे, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, 8 हो गए। इसी प्रकार से ये भी करेगा, एक का साझा इधर से करेगा, एक का साझा इधर से करेगा। इस ऑक्सीजन का भी काम हो गया। अब भैया ये 2 लोग बचे, सल्फर का स्टेप कंप्लीट हो गया कि नहीं? सल्फर कहता भाई मुझे जरूरत नहीं है साझा करने की, मैं साझा नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कि तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो वो ले जाओ, कोई बात नहीं है। इसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 2 अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो भैया ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वो ऊपर दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन वो नीचे दे रहा है। यही भैया कौन सा बंध कहलाता है? उपसह संयोजक या उपसह संयोजी। उपसह संयोजी ये कहलाएंगे बेटा उपसह संयोजी।
अगर इसका हम फिगर बनाना चाहे तो कैसे बन जाएगा, जरा देखिएगा। ऐसे बनेगा बेटा, एस सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ओ सिंगल बॉन्ड एच, एस ओ और ओ। और यह सिंगल बॉन्ड जब एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, कहीं तो बताए थे, तो एका बंध बोलेंगे हिंदी में उसको। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये है आपके उप सहसंयोजक बंध। इसको नोट करें, फिर अगले एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, ये वाला यहां से नहीं होगा बेटा, इसको भी साझा करके लेके चलेगा तब काम होगा। देखिए बेटा, अब हमको देखना है NH3 पहले बनाइए, एग्जाम्पल में NH3, और दूसरे में बनाइए BF3 बनाइए, NH3 BF3। N के पास आउटर मोस्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन है, फिफ्थ ए है ना बेटा। अब फिफ्थ ए तो कितने रहेंगे, 5। कितने की जरूरत होगी, 3 की। जरा देखिए, तो यहां पे हो जाएंगे 2 3 4 5। कितने हाइड्रोजन है बेटा, बोलेंगे 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन। 1 2 3, 1 2 3, हाइड्रोजन का काम हो गया। इधर भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इधर भी ऐसे हो जाएगा। अब ये जो नाइट्रोजन है वो तीनों के हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले तो नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे ना बेटा। जरा देखिएगा, नाइट्रोजन के पास बन जाएंगे, ऐसे बन जाएगा बेटा, ऐसे। ये अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं उनको बंधित इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको अनाबंधित इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा। युग्म के रूप में देखा जाए तो इसमें ये बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, और जो बंधे नहीं है वो 2 है, तो उनको क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलेंगे बेटा। इसी प्रकार से हम BF3 का बना देंगे। BF3 बी कौन से में आता है, बोलेंगे बेटा थर्ड में आता है। क्या बैगन आलू गाजर में तो देखिए जरा कितना हो जाएगा, 1 2 3। एफ के पास कितने होते हैं बेटा, BF3, एफ के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। एक 2 3 4 5 6 7। देखिए इसका काम हो जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा, इसका भी ऐसे हो जाएगा, इसका भी ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसका काम कैसे होगा, एक इसका और एक इसका। कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, ये बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। अभी भी कितने घट रहे हैं, 2। ये बन जाएगा BF3। अब भैया इन दोनों को जोड़ दें, जरा देखिएगा, N H बन जाएगा, H बन जाएगा, H B F बन गया। अभी भी नाइट्रोजन के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बी को दे देगा, और इसी बंध का नाम क्या हो जाएगा, उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध यानी जोड़े में इलेक्ट्रॉन देगा और जोड़े में ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां तक इसको हम बेसिक में समझेंगे, और अगले वीडियो में जो है हम चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण को स्टार्ट करेंगे।